अब व्यतिकरण किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या चीजें आने वाली हैं, उन सभी को हम थोड़े एक बार पढ़ते हैं, तब फिर हम व्यतिकरण में आते हैं। तो पहली बात लिखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत। आपको बात करनी है अध्यारोपण किसे कहते हैं। तो यहां पर आप चित्र देखेंगे, इससे क्लियर करेंगे कि जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ, लिखते चले आप, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक साथ संचरित होती है। देखो, दो या दो से अधिक तरंगे, अब अधिक में मतलब क्या है, मान लो ये और कोई सारी तरंगे हैं, ये एक साथ संचरित होती है, तो वह माध्यम के प्रत्येक कण को एक साथ प्रभावित करती है। एक साथ प्रभावित करती है। यही घटना अध्यारोपण कहलाता है। यही घटना अध्यारोपण कहलाता है। बात समझ में? अब कैसे ये पता चला कि ये जो है दो या दो से अधिक जो तरंगे निकल रही हैं, ये एक साथ माध्यम में उपस्थित कणों को प्रभावित करती है। तो आप लोग देखें, जैसे आप लोगों को उस दिन बताया गया था कि कोई स्टील है, कोई पात्र है या कोई धातु है, जब उसके एक बिंदु पर हम लोग मार देते हैं तो क्या होता है, एक निश्चित दिशा में एक क्या हो जाता है, पूरा भन की आवाज पूरे चारों तरफ फैली रहती है। चाहे जहां हाथ रखते हैं तो हमें कंपन का क्या होता है, एहसास होता है। इससे क्या पता चलता है कि उस लाइन में स्थित जितने भी कण हैं वो सब क्या करने लगे, एक दिशा में क्या करने लगते हैं, कंपन। बात क्लियर हो गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये घटना क्या कहलाती है, अध्यारोपण। बात क्लियर हो गई? अब अगली हेडिंग इसकी क्या बनती है वो आप लोग लिखें। अब हम पढ़ेंगे कला क्या है, कला, फिर कलांतर, फिर पढ़ेंगे पथांतर और पढ़ेंगे समयांतर। ये चार हेडिंग है जो आपको इस चीज से मिल जाए। यह जो बन रहा है ये हमारा क्या है, कला। क्या है भाई? कला भी आप लोग बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, कला में सूरज निकला, ये कला बन गया, यहाँ सूरज वगैरह बना देते हैं। तो ये जो बन रहा है ये क्या है, आपका एक कला है। ठीक, क्लियर हो गया? कलांतर क्या है, जब दुई या दुई से अधिक होंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, अंतर होगा। तो इस अंतर को क्या नाम दे दिया गया, कलांतर। बात समझ में आई? क्या नाम दे दिया गया। फिर आपका आता है पथांतर, जो इनके पथ के बीच में अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, पथांतर। एक पथ ये देखो बड़ा बन गया, छोटा बन गया, बड़ा छोटा, तो इसको क्या बोलते हैं, पथांतर। पथ माने रास्ता जिसपे वो किरणें जिस रूप में गमन करती है। बात क्लियर होगी? समयांतर, एक कला से दूसरी कला में पहुंचने में कितने समय का, टाइम टेबल का डिफरेंस कितना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समयांतर। बात क्लियर हो गई? इन्हीं चीजों को हमें लिखना है।
अब कुछ चीजों को हम समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कि पहली हमारी कला है जो तरंग है y बराबर है दूसरी। अब इसमें एक और बात बताई जाएगी, यदि समान दिशा में दोनों तरंगे चल रही हैं तो उनका सदिश योग लिया जाएगा। मान लो एक किरण हमारी y है, दूसरी किरण हमारा y1 और y2 करके मान लो 2 किरण है, तो दोनों किरणों का सदिश योग किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 हो जाएगा। अगर विपरीत दिशाएं हैं तो एक मतलब दोनों में से क्या हो जाएगी? घट। भाई अभी 1 किलोमीटर की दूरी तुम्हें तय करना है, क्या करना हो? 1 किलोमीटर, तो दोनों लोग चलोगे तब, जब 1 किलोमीटर चलोगे तभी तो वो दूरी कवर होगी। और मान लो 1 किलोमीटर की दूरी पर कोई सामान है और एक व्यक्ति उधर से ला रहा है और तुम इधर से लेने जा रहे हो, तो बीच में ही तो कहीं ना कहीं मिल जाओगे, बीच में ही तो कहीं ना कहीं मिल जाओगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? अगर दिशाएं क्या हो गई? विपरीत हो गई, तो वो चीजें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बात क्लियर है? और सामान वही रखा है, 2 लोग लाने जा रहे हो तो दोनों लोग 1-1 किलोमीटर, दोनों लोग तो गए, तो मतलब कितना गए? 2 किलोमीटर। कितना हो गया? क्योंकि चार्ज और खर्चा कितने का पड़ेगा? 2 किलोमीटर। लेकिन अगर उधर से व्यक्ति आता और तुम इधर से जाते तो चार्ज और खर्चा कितने का पड़ता? केवल वही। बात समझ? यहां तक के बात क्लियर हो गई। तो इसलिए समान दिशा में ये जुड़ जाएंगे y1 प्लस y2, और विपरीत दिशा में इनका सदिश योग क्या हो जाएगा? घट जाएगा। किसी को यहां तक कोई दिक्कत? चल, तो अब अगली पहली हेडिंग डालो, कला किसे? लिखो, किसी तरंग के विस्थापन की, किसी तरंग के विस्थापन की, विस्थापन की जा या कोज्या को, जा मतलब होता है साइन, क्या होता है? जा मतलब साइन। जा या कोज्या, कोज्या बोलते हैं कॉस, जा या कोज्या के कोणांक को, जा या कोज्या के कोणांक को कला कहते हैं। कला। अब कला का समीकरण क्या होता है? इसको हम मानते हैं जो ये जा रही है, जो कलाएं बन रही है, ये हमारी क्या है? y। क्या है? तो y बराबर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये क्या कहलाता है? ए साइन लिया जाए या का, ये साइन ओमेगा क्या होता है? टी। अब ये सब क्या आ गया? साइन ओमेगा टी वगैरह। आप यहां मान सकते हो ओमेगा टी क्या है? तात्क्षणिक कला है, क्षणिक क्या है? अब थोड़ा हम बात करते हैं इन सब के विषय में है क्या, क्योंकि अभी इन्हीं पर हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला डेरिवेट करेंगे। तो ये बातें यहां तक के क्लियर है? कोई दिक्कत है किसी को? y बराबर क्या हो गया? ए साइन ओमेगा टी। ये क्या होता है? ये आपका एम्पलीट्यूड है, मतलब आयाम। आयाम किसे कहते हैं? तरंग द्वारा की गई अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम। आप देखते हो एक पेंडुलम वाली घड़ी होती है, भूलने के लिए जो भूल जाते हो, तो ये देखो पेंडुलम वाली घड़ी कहाँ जाती है? ऐसे तो जाती है, यहां से घूम करके पुनः क्या आती है? ये कौन गड़बड़ कर रहा है?
तो अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं? आयाम। तो ये यहां से इसकी दूरी, ये इसकी जो यहां से यहां तक जा रही है, ये इसका क्या कहलाता है? आयाम। तो ये तरंगे क्या हो रही है? चल रही है। अच्छा, जब कोई चीज वृत्तीय पथ पर घूमता है, किस पर घूमता है? तो वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए कोणीय वेग होता है। कौन सा वेग होता है? कोणीय। और कोणीय वेग को हम लोग किससे लिखते हैं? किससे लिखते हैं? तेज बोला करो। किसे? ओमेगा से। बात समझ में? तो ये कोणीय वेग के लिए क्या हो जाता है? ओमेगा। और इनके बीच में टाइम इंटरवल क्या होता है? जो टेकिंग टाइम है, समय लिया जाता है, वो क्या होता है? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कला। अब यहाँ से चल के यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो कुछ ना कुछ कोण में डिफरेंस, कुछ ना कुछ समय में डिफरेंस, कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड में डिफरेंस, सब में डिफरेंस है नहीं? तो जो चीजें डिफरेंस हमें दिख रही है, अभी जब हम मान करेंगे तो उनको निर्धारित करेंगे। बात समझ में? तो क्या होगा कला के लिए? ये बात समझ में आ गई नहीं? तो ए साइन ओमेगा टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? आपका कला। क्लियर? दूसरी हेडिंग डाले कलांतर। कला हो गए। कलांतर लिखो। दो तरंगों के कलाओं के बीच के अंतर को दो तरंगों के कलाओं के बीच के अंतर को दो तरंगों के कलाओं के बीच के अंतर को कलांतर कहते हैं। अच्छा, कहने से भी पता चलता है, जैसे भी इसका संधि विच्छेद कर दे तो इसका मतलब क्या होता है? कला प्लस अंतर बराबर क्या हो गया? कला। अर्थात कला के बीच में जो क्या आ जाए? अंतर आ जाए, उसी का नाम क्या हो गया? कला। बात क्लियर हो गया नहीं? कलांतर किसे कहेंगे? ये बात समझ में आ रहा है नहीं? जो अब देखो कलांतर कहाँ? इसके कला के बीच में और इन कलाओं के बीच में क्या है? कुछ ना कुछ एक ही तो अध्यारोपित हो नहीं रहे, तो कुछ ना कुछ माइन्यूटली डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस क्या कहलाता है? अंतर। अर्थात कला में अंतर तो क्या कहलाएगा? यहां तक के किसी को कोई दिक्कत है आप लोगों को? अब कोई पूछे भैया कितना अंतर हो सकता है मैक्सिमम? क्या पूछा जाए? कितना अंतर? तो कला में जो अंतर होता है उसका नाम होता है फाई। क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? मान लो ये हमारी पहली तरंग थी, तो अगर पहली तरंग को हम क्या मान लें? यहाँ कला हम लोग जान पाए हैं, तो कला के लिए क्या लिखते हैं? वाई। क्या लिखते हैं? यहाँ पर कितनी कलाएं दिख रही है? दुई या दुई से अधिक। हमारे पास कम से कम 2 हो जाए तब भी काम चल जाएगा। बात समझ में आया? कम से कम कितना हो जाए? 2 हो जाए तब भी हमारा काम चल जाएगा। लेकिन 2 से कम नहीं, ज्यादा ज्यादा कितना भी ले ले। चाहो तो कला के पूरी बनाए डालो लिस्ट, पन्ना भर आओ, उसे कहो सब कला दिखा रहे हैं। बात क्लियर है? तो कोई पता नहीं कैसे का लड़का आएगा है सामने, है? ध्यान दे। तो ये बातें क्लियर हो गई। तो कला कलांतर क्या है? दोनों के बीच में अंतर। तो कम से कम हमारे पास कितनी कलाएं होनी, कितनी तरंगे होने चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो पहले वाले तरंग के लिए हम लोग मान लेते हैं क्या होगा समीकरण? वाई क्या होगा? ये y1 क्या हो जाएगा? ए साइन ओमेगा टी। देखो W और ओमेगा लगभग समान रहता है, लेकिन एक टांग जो होता है अंदर की तरफ घुमा हुआ रहता है, और W में ऐसा कोई ये बाहर रहता है। ओमेगा का टांग आप लोग देखेंगे तो दोनों, आप लोग अक्सर झांकी वगैरह देखते हैं लोहे,
तो वहां ओमेगा तिहाई सिंबल बना रहता है, अंदर को टांग क्या रहता है, घुमा हुआ है। तो बात क्लियर हो गई। तो न जान पाना ओमेगा का सिंबल तो उसमें से देख लो। तो y1 बराबर कितनी हो गई, पहली तरंग की। अच्छा बढ़ घट कितना रहा है, चाहे फाई बढ़े। अब देखो अगर इसको पहला मान लोगे तो इसमें दूसरा मानोगे, तो इसमें क्या बताओगे कि फाई क्या हो गया। अगर इसको मानते अगर एसेंडिंग रूल से इसके सापेक्ष तो क्या कहते, फाई क्या हो गया, घट गया। तो पहले हम लोग बढ़ने की बात करें, घटने की बात नेगेटिव सेंस ना रखा। तो इसलिए हम लोग की दूसरी कला क्या हो जाएगी, ए साइन ओमेगा टी और प्लस क्या होता है। तो दोनों कलाओं में क्या हो गया, बात क्लियर हो गई। तो आप लोग इसको लिख ले लेना, जहां फाई इनके बीच कलांतर यह फाई लिखा है। हो गया। अब अगला हेड निकाले पथांता। ये सबको मिटा दे, किसी को उतार दे जल्दी। हो गया। आप नहीं लिख रहे थे क्या, कोशिश करो 3 घंटे आप लोगों को मिलेगा। ये ज्यादा रहता है, कोशिश भी अच्छी करने की, तब जाकर के आप प्यार से। अब अगली बार लिखे पथांतर। लिखो किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगों के, कितने तरंगे हैं यहाँ, दो तरंगों के पथों की लंबाइयों के अंतर को, दो तरंगों की पथों के लंबाइयों के अंतर को पथांतर कहते हैं। पथांतर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो मान लिया जाए इनके पथ का अंतर कितना आएगा, डेल्टा एक्स। क्या हो जाएगा, डेल्टा। तो ये डेल्टा एक्स किस तरह के बराबर होता है, आपको बताया गया। तरंग दैर्घ्य को कितने बिटिया लिखते हैं, तरंग दैर्घ्य का सिंबल क्या है, क्या हो जाएगा। तो ये लैम्डा अपान क्या होता है, 2 पाई गुणे फाई। अब ये क्या है, थोड़ी बात समझ लेते हैं। जो लैम्डा क्या है, इसके जो चल रही है हमारी तरंगे, उसकी क्या है, तरंग दैर्घ्य। और ये 2 पाई क्या है, जब ये तरंगे चलती हैं तो क्या होता है, एक पूरा चक्कर किसमें करती हैं, 2 भागों। अच्छा अभी इस चीज को घुमा करके हम इधर न ले जाते, इस चीज को घुमा करके यहां से क्या ले आते, ऐसे ले आते, तो हमारा क्या बन जाता, एक पूरा चक्कर हो जाता नहीं, बात समझ में। तो ये क्या है, 2 पाई। फाई क्या है, 2 तरंगे जा रही है, तो इनके बीच के अंतर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बीच में डिफरेंस कितना है डिस्टेंस का, वो हमें क्या पता हो जाएगा। बात क्लियर हो। अब अगले हेडिंग लिखे समयांतर।
समयांतर। लिखो दो तरंगों के बीच, दो तरंगों के बीच के समय अंतराल को समयांतर कहते हैं। हो गया। समयांतर मतलब टाइम डिफरेंस, समय अंतर। अब टाइम डिफरेंस यहाँ जो लैम्डा था ये क्या हो जाएगा, ठीक, कब एक चक्कर पूरा करने में, तो 2 पाई डिफरेंस। और क्या होता है, केवल कला के बीच में अंतर होता है, तो 5। ये बातें क्लियर हो गई? किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? इसे टीडी टाइम डिफरेंस, टी फॉर टाइम, डी फॉर डिफरेंस। अब चैप्टर का नाम क्या था, व्यतिकरण। चैप्टर का नाम क्या था? इसको लिखने के बाद में हम आते हैं व्यतिकरण क्या है, ये बात। यहाँ तक के बाद क्लियर हो? हेडिंग आप लोग डाल रहे, दो तरंगों का व्यतिकरण। दो तरंगों का व्यतिकरण। देखो, जब किसी माध्यम में जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे किसी निश्चित दिशा में चलते हैं, तो माध्यम के विभिन्न वस्तुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों के पृथक पृथक योग से भिन्न होती है। योग से भिन्न, नीचे लिखे, पृथक पृथक योग से भिन्न। अब नीचे लिखे, अब ये दो तरंगे होंगी, इसमें क्या होगा, एक संपोषी होती है और दूसरी क्या होती है, विनाशी। तो नीचे वाली लाइन से लिख लें आप लोग। देखो, कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक होती है, नीचे वाली लाइन से लिखें। कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक होती है,
तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत कम या शून्य होती है। परिणामी तीव्रता बहुत कम या शून्य होती है। इसी को तरंगों का व्यतिकरण है। मतलब ये देखो, चाहे 2 थी चाहे 2 से अधिक थी, तो कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होती है? बहुत ज्यादा, जबकि कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता क्या होती है? बहुत कम, बिल्कुल शून्य हो। बात समझ में आया? तो जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या होती है? बहुत अधिक होती है, और जिस बिंदु पर, किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? व्यतिकरण। अच्छा, अब ये किस सिद्धांत पे? अब आपके जीवन में कहाँ कार्य करता है? जैसे आप बात करते हैं फोन से, हेलो हाय कर रहे हैं, सिचुएशन क्या होता है? ध्यान दें पीछे, सिचुएशन क्या हो रहा है कि कभी कभी नेटवर्क डिस्कनेक्ट या आपकी आवाज आती है तो फंस फंस के आ रही है, मतलब परिणामी तीव्रता क्या हो रही है? शून्य। बात समझ में आए? जब उन तरंगों की परिणामी तीव्रता क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तब आप कहा तो भैया लागत है, कहा तो बड़ा साफ आवाज आया हुआ था, तो कहा तो लागत है भैया टावर पर चढ़ के बैठा बोली। सिचुएशन समझ में आती? तो क्या ये वही परिणामी तीव्रता इन तरंगों की ही है? जब तरंगों की परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, तो हमें ध्वनियां क्या होती है? बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। यदि परिणामी तीव्रता हमारी क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है या बहुत कम मिनिमम हो जाएगी, तो आप देखते हो। अच्छा, आप लोग वीडियो कॉल करते हो, कौन सी कॉल करते हो? जब वीडियो कॉल करते हो तो जब परिणामी तीव्रता क्या होती है? मैक्सिमम रहती है, तो तुम्हारा उनका चेहरा, उन्हें आपको चेहरा सबको बराबर दिखाई देता है। जैसे परिणामी तीव्रताएं क्या होती जाती है? कम हो जाती है। आपको क्या होता जाता है? वो चीजें कम दिखाई देने लगती है, या एक ऐसा स्क्रीन पे उनका लगता है कि जब कोई मोबाइल में फोन डाउनलोड करने से पहले कुछ आकृतियां दिखाई देती है, सेम वैसे ही रहती है। जब लिख के आ जाता है वीक नेटवर्क, ठीक है, और जब एकदम से कम हो जाएगी तो वो टू टू करके क्या हो जाएगा? तो ये बात समझ में आए? तो परिणामी तीव्रता का मतलब क्लियर हुआ कि कहीं पर क्या होती है? अधिकतम, और कहीं पर न्यूनतम होते। इसी घटना का नाम क्या है? व्यतिकरण। क्लियर? अब उसके आगे वाले हेडिंग डाल लो। अब व्यतिकरण कितने प्रकार के? लिख लो, व्यतिकरण 2 प्रकार के। समपोषी और दूसरा होता है विनाशी। समपोषी और परपोषी मत लिख लेना भाई, ठीक है? फिजिक्स से डायरेक्ट जीव विज्ञान में पहुंचेगा। जीव विज्ञान में समपोषी किसे कहते हैं? स्वपोषी होता है ना वो। तो स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो लोग अपना भोजन क्या कर सकते हैं? स्वयं, उन्हें स्वपोषी। और जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी। बस। तो यहाँ तरंगों के माध्यम से हम समझेंगे समपोषी क्या है और विनाशी। क्लियर हो गया?
तो अब बात समझो, कहने से जहां पर अधिकतम वहां पर क्या समपोषी, जहां पर न्यूनतम वहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर अधिकतम समपोषी। पोषण हो रहा है, देखो मोटा हो गए, क्या हो गए, दोनों लोग क्या हो गए, मोटा। अब 3 लोग आकर के भी बेचारे 0 बने हुए हैं, तो ये क्या हो गया, विनाशी हो गया, इनका खत्म हो गया। बस ये बात है लिखी। हाँ पहले एक डाल लो सब। लिखो, जब परिणामी तीव्रता दोनों तीव्रताओं की योग से, जब परिणामी तीव्रता दोनों तीव्रताओं मतलब दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक होता है, तो इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं। नीचे हेडिंग डाल के लिखो, विनाशी व्यतिकरण। लिखो, जब तरंगों की परिणामी तीव्रता, जब तरंगों की परिणामी तीव्रता उनके अलग अलग योग से भी कम होती है, उनके अलग अलग योग से भी कम होती है, तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। बात क्लियर हो गई? विनाशी व्यतिकरण क्या है, क्लियर? और समपोषी व्यतिकरण क्या है, ये भी क्लियर। अब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है इस चैप्टर का, इसमें आज हम उसको बताने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूला बता रहे हैं गणित का। क्या बताने चल रहे हैं? गणित का फार्मूला। आज आप लोगों का काम ये होगा कि उन फार्मूला को याद करके आओ, तभी इधर वाली चीजें आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। बात समझ में आए? तो फार्मूला क्या क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। जो इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाला है, ध्यान से समझे। पहला क्या है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। किसका फार्मूला? इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कास बी। ध्यान, कॉस ए इंटू क्या हो जाता है, साइन। पहला बात समझ में आया। दूसरा आपसे पूछेगा ए प्लस बी का अगर क्या लिखा हो, होल स्क्वायर, क्या लिखा हो, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 2ab। दूसरा फार्मूला। तीसरी बात जान ले, यदि कॉमन लेने वाले, मान लो यहां लिखा है
3 का प्लस खा लिखा है, 3 का खा लिखा है, या का छोड़ो 3xy लिखा है, और यहाँ 5y² लिखा है। क्या लिखा है? तो इसमें देखो, इसमें एक y, इसमें कितने y है? तो ये चीजें, अगर ये 2y है, इसको मतलब हम इस प्रकार से लिख सकते हैं y इंटू, तो देखो एक y यहाँ, एक y यहाँ, दोनों में हमें मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, तो ये y निकल जाएगा, तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा? 5y, और यहाँ पर क्या निकलेगा? तो अगर जब कोई चीजें दो पद में या दो हो या दो से अधिक पद हो, उनमें क्या दिखाई दे? समान दिखाई देगा, तो उनको हम लोग क्या कर लेंगे? बाहर निकाल लेंगे। बात समझ में आए? तो ये क्या आपका हो जाएगा? y को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3x + 5। बात समझ में आए? और देखो फार्मूला आपको, ये सब त्रिकोणमिति में आते हैं। sin² थीटा और प्लस cos² थीटा बराबर क्या होता है? क्या होता है? अब ये कहीं कहीं x से लिखा मिलेगा, sin² x cos²। मतलब यहाँ याद क्या रखना है, जो कोण है वो समान हो। अगर यहाँ x हो तो यहाँ पर भी x हो, अगर यहाँ एक ये हो तो यहाँ पर भी a हो, तो इसका मान क्या होता है? 1। अच्छा, यही चीज उल्टा लिख देता है कभी कभी, cos² थीटा माइनस क्या कर देता है? sin²। तो ये 1 नहीं होगा, ये किसका फार्मूला है? ये cos² थीटा होता है। बात समझ में आए? और इसमें क्या प्रयोग होने वाला है? हाँ, और इसमें प्रयोग होगा कि अगर कोई चीजें मान लो ये a² बराबर आ गया, क्या आ गया? और ये मान लो ऐसे लिखे हैं, a² बराबर आपका आ गया a² + b² और प्लस क्या लिखा है? 2a। क्या लिखा है? तो इसको हम लोग अगर वर्ग को हटाएंगे तो ये चीज किसमें हो जाएगी? अंडर। ये आपका क्या हो जाएगा? a² + b² और प्लस क्या हो जाएगा? अच्छा, ये तो हमारा बन गया कि ये क्या लिखा है? a + b का होल वर्ग। तो अगर अंडर रूट के अंदर वर्ग हो जाएगा तब तो ये चीजें क्या हो जाएंगी? बाहर निकल आएगी। मतलब a बराबर क्या हो जाएगा? a + b। ये प्लस क्या हो जाएगा? लेकिन यही सिचुएशन अब यहाँ b लिखा था, अभी क्या लिखा रहता? a² बराबर a² + b² और प्लस 2abc, एक पद कोई बढ़ जाता। तो अभी अब ये इसका होल वर्ग तो बन गया था, अब यहाँ होल वर्ग नहीं बनेगा। तो जब यहाँ होल वर्ग नहीं बनेगा तो ये बराबर आपका हो जाएगा, केवल ऐसे लिख देंगे a² + b² और प्लस 2ab। समझ में? अगर अंडर रूट से कोई चीज बाहर निकल रही होती है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, अगर बाहर नहीं निकलेगी तो उसको हम बाहर। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलो ठीक है, इतना फार्मूला लगभग आप लोगों को क्लियर करवाया जाएगा। अब ये बात आप लोग कर लेंगे, फिर अगले टर्न पर